पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हम ठाठ से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हमारा शरीर था मनुष्य दृश्य था और उसमें ये स्नायु यानी नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं था, 5 तत्वों से बना पुतला नहीं था, एक नूर से बना हुआ था। हमारे शरीर का वहां इतना नूर है, इतना प्रकाश है जैसे 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक अंश का आत्मा का, और परमात्मा का वहां हमसे घना अधिक प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे सतपुरुष के शरीर का इतना प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है, वो इतना समर्थ है। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन को एक बकवाद सूझी सरपुरुष को। इसने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सभी को अलग अलग से स्थान दे रखा है। इसने खड़ा होकर के तप करना चाहा, क्योंकि तप से राज्य प्राप्त होता है। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, परमेश्वर ने पूछा कि भी क्या चाहता है ज्योति निरंजन सत्य पुरुष कबीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहता है सरपुरुष? तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट बांट दे के लिए, ये तेरे हिस्से के होंगे। ये उन प्लाटों में सर सपट्टे करे, कभी उसने देखा कभी उसने देखा, बड़ा खुश हुआ। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तक फिर तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा, बोल भाई क्या मांगता है तू? जो मांगा था तुझे दे दिया। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, कुछ मैं रचना रचूं वो सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए अगले पुत्र खेल खिलौनों से। इसके पास जब ये सारा कुछ आ गया, इसने वहां कुछ अलग से पहाड़ पोड़ बना दिए, झरने झुरने बना दिए। तो उसमें इसने सोचा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर अकेले का दिल नहीं लगेगा 21 प्लाटों में, मेरे साथ कुछ आत्मा भी हो। इसने ये सोचकर फिर खड़ा हो गया। और जब ये तपस्या कर रहा था, हमने कहा मार खाई है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वो किसी की प्रशंसा के लिए गा रखे हो, ये परमात्मा ने आकर बता रखे हैं। जब ये तपस्या कर रहा था, हम जितनी आत्मा इसके 21 ब्रह्मांड में यहाँ कष्ट पा रहे हैं, ये सभी कीड़ी मकोड़ी हाथी जंगल के
प्राणी, जल के प्राणी, वायु के प्राणी, या राजा से लेकर रंग, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, ये सभी हम इसकी उस अदा पर आसक्त हो गए। एक पैर पर खड़ा, हो इतने दिन से कभी उस पैर को रख ले, उस पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे करबद्ध खड़ा है एक टांग पर। हम इस पर आसक्त हो गए, अपने मालिक से, अपने पिता से मन हटा लिया और इस पर आसक्त हो गए। और इतने आसक्त हो गए कि परमात्मा ने बार बार कहा कि भी किसी की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम मस्त रहो बच्चों, मत देखो इसकी क्रिया को। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से वो कसक गई नहीं। अब वो तो अंतर्यामी थे। इसने तीसरी बार जब तप किया, 64 योग कर चुका ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भी जो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया, अब तू क्यों डरे ढो रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ हंस दे दो, मेरा दिल नहीं लगता। तब इसने कहा, भाई तेरा दिल लग रहा था, 3 जने बैठे थे, तना आप बकवाद भाई, और बात सुन ले और मांग ले, तना कुछ प्लाट मांगने हो को ब्रह्मांड तना और बना के दे दूंगा, पर ये आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे अंदर से निकले हैं, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्माओं, इन बहन बेटियों को पूछकर देखना, जब जो बच्चा जन्म लेता है, बेटा या बेटी, इनको कितना प्यारा लगता है। चाहे किसाई बांगा बोला हो, लूला लंगड़ा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, सीने के लगाए रखते हैं, इतना प्रिय होता है इनको। और उस परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है, उनके शरीर से हम बाहर आए हैं, तरीका दूसरा है, प्यार उतना ही है, तो उसको हमसे कितना प्यार है। तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी जप से, तप से, किसी क्रिया से, ये तुझे नहीं मिलेगी, और मांग तने जो मांगना। फिर परमात्मा को मालूम तो था कि हम बिगड़ चुके हैं। दूध जब फट जाता है, सेब जब खराब हो जाता है, तो टोकरी से उठाकर वो बाहर फेंकना ही पड़ता है, ना औरों को भी खराब करे। तो ये सोचकर परमात्मा ने कहा, भी सुन बात, यदि कोई आत्मा तेरे साथ सब इच्छा से जाना चाहता है तो नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ ले उनसे। अब वो हमारे पास आया और हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। जैसे पुण्यात्माओं, आज हमारे अंदर यही प्रेरणा है और यही जो कि तू, ये प्रवृत्ति हमारी आज है। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री, वो अपने पेट के लिए, अपने धन कमाने के लिए चटक मटक करते हैं, वो तो कमावा धन। और ये युवा बालक उनके ऊपर आसक्त हो जाए, नो कहीं ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उन्हें टींडा मिल लगा नहीं, उनसे कुछ लेना एक ने देने दो, बेमतलब बकवाद करे। अब जैसे यहाँ कोई बरवाला में आ जावे हीरो या हीरोइन, देखो इन नौजवान बच्चों की, नो देखो लाइन लग जाएगी, वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो दिखेगा उन्हें स्टेज पे बकवाद करते हुए, अन्यों कहोगे वो खड़ा, वो खड़ी, तो सारा दिन धक्के खा के फांक के दौड़ उल्टे आ जा, बता के मिल रहा उनसे, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये उसके ऊपर नो आसक्त हो रहे, बस क्या बात कही। तो ये बुराई हमारे वहां से लगी थी। हमने अपने पिता को भुला दिया जो सारे सुख दे रहा था, कोई कष्ट नहीं था, और हम इसने चाहने लगे नकली को। हम ये सोच लो अपने मालिक से उल्टे हट गए, अपने पति से, हम पति भर्ता पद से गिर गए और हमने यूं खत्म कर लिया ज्योत निरंजन।
हम इसको चाड़ने लगे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जा तू पूछ ले उनसे। ये हमारे पास आया, हम तो पहले ही चा चढ़ रहा था इसका। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और मटेरियल ले लिया है, वो ये बनाऊंगा, ऐसे ऐसे धरने रचूंगा, बाग बगीचे लगाऊंगा, तुम चलोगे हमारे साथ? हम तो तैयार थे। हमने कहा यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन हमारे पिताजी के पास गए, सतपुरुष के पास कहे पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमेश्वर ने कहा भी ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, फिर मैं अलाउड कर दूंगा। उसने कहा था कि वो आपकी स्वीकृति चाहते हैं, कुछ जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा ने कहा कबीर साहब जी ने कि मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, मैं तब कह दूंगा, अलाउड कर दूंगा। दोनों आगे हमारे पास। अब हम देखकर सामने पिता को नीची गर्दन कर ली। परमेश्वर ने पूछा भी कौन कौन इसके साथ जाना चाहते हैं इसके लोक में, हाथ खड़ा कर लो। अब हमने एकदम सन्नाटा छा गया, शर्मा गए, सबको शर्म आई। अब कैसे अपने पिता के सामने कहे? इन्होंने मना कर रखा था कि तुम इसकी ओर मत देखो। हमारे अंदर ये छल कपट भी वहीं से विद्यमान हुआ था और हम उस पवित्र लोक में रहने योग्य रहे नहीं थे। तब परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं तुम? ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था कि कुछ तैयार है, तो कोई बोलता ही नहीं। तब हमने सोची कदे बात बिगड़ जा और हम यही रह जाए। तो सबसे पहले एक हंस खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूं पिताजी इसके साथ में। सबसे पहले खड़ा हुआ। फिर हमने सोची कदे हम पीछे रह जाए, हम भी खड़े हो गए, दोनों हाथ कर दिए, केटी छोड़ दोनों, पूरे जितने यहाँ पर हम आए पड़े हैं। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, ये सब देख लिए मैंने, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं ऐसे नहीं भेजूंगा, इनको मैं अपने तरीके से भेजूंगा तेरे पास, ऐसे तो जा ही नहीं सकते ये, आप जाइए। अब वो चला गया अपने, वहीं ये लोग वहीं थे 21 ब्रह्मांड, उस सतलोक के एक कोने में, बाहर जैसे बाहरली दिल्ली हुआ करे ना, बाह्य दिल्ली गांव गुम से हुआ करे, ऐसे बाहर की तरफ इसको सेट कर दिया था। तब परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, खड़ा होकर के हिम्मत करी थी, उसका एक युवा लड़की बना दिया। उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। वो परमात्मा देखना चाहते थे कि इसमें और कितना कमीनापन है ज्योति निरंजन में, ये यहाँ इस लोक में रहने के योग्य अब रहा है या नहीं। और जितने हम थे, हम सभी को सूक्ष्म रूप बीज रूप में करके उसका नाम प्रकृति रख दिया। प्रकृति जिसको माया भी बोलते हैं, आदि माया भी कहते हैं और इसको दुर्गा भी कहते हैं। इसके शरीर में हम सभी को प्रवेश कर दिया बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में। पुण्यात्माओं, आजकल आज इस वैज्ञानिक युग में हम आसानी से समझ सकते आध्यात्मिक मार्ग को। जैसे आप सुनते हो कई बार डॉक्टरों से कि किसी व्यक्ति के कुछ जीवाणु होते हैं, वो इतने रहने चाहिए, जैसे 50 लाख रहने चाहिए जीवाणु एक ग्राम में, एक mg ब्लड में। बताओ 50 लाख जीवाणु एक mg ब्लड में, इतने को में, फिर कितने अंदर है हमारे जीवाणु, गिनती नहीं होती। तो ऐसे परमात्मा ने सभी के सभी इसके अंदर फीड कर दिए सूक्ष्म रूप में। और इसको कहा बेटी दुर्गा को कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, और जितने भी जीव कहे, ज्योति निरंजन कहे, तू वचन से उत्पन्न कर सकती है नर और माता। एक बार बोल देगी उतने ही एकदम में बाहर खड़े होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक सहजदास है, उसे कहा कि जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया
और उसको बता देना कि इसको पिताजी ने शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाके संदेशा सुना दिया, लड़की को वहां छोड़कर आ गया अपनी बहन को। अब इस प्रकृति देवी ने, प्रकृति यानी दुर्गा का रूप निखरा हुआ था युवती होने के कारण। अब इस ज्योति निरंजन के मन में वहां फिर दोष उत्पन्न हुआ। ये सभी हम प्राणियों के अंदर यहां भी विद्यमान है। ये बीमारी वहां से लगी थी अपने सारी। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने की नीयत, उसी का गुण हमारे अंदर विद्यमान है। उसने सुंदर लड़की को देखकर एकदम आव भाव बदल गए। लड़की भी पहचान गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। तब उस लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कहा कि ज्योति निरंजन, हे सरपुरुष, हे बड़े भाई, देख तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी उत्पत्ति पिता ने अपने वचन से की थी, अंडे से, और हमारी उत्पत्ति भी उन्होंने की है। तू हमारा बड़ा भाई, हम तेरी छोटी बहन। अब भाई बहन का ये काम अच्छा नहीं, महापाप होगा, तू जुल्म ना करे। तब उसने एक नहीं सुनी, बहुत आगे बढ़ गया। अब अदर तरीके से मुंह खोल लिया बकवाद करने के लिए, हवस में अंधा हो गया। तब लड़की ने छोटा सूक्ष्म रूप कराया अपनी सिद्धि से, और इसके मुख के माध्यम से पेट में रक्षा, अपनी इज्जत रक्षा के लिए पेट में चली गई। और वहां से परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे पिताजी, ऐसे ऐसे मेरे साथ इसने जुल्म करना चाहा, और इस लड़की ने बता दिया था कि मेरे पास पिता की दी हुई जो शब्द शक्ति है, वचन शक्ति है, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, पर नहीं माना था। तब लड़की ने कहा, पिताजी इसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परमेश्वर वहां पहुंच गए अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा कहते हैं, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। और वहां आकर कहने लगा, अरे ज्योति निरंजन, तू सुन ले आदेश परम पिता का, तूने बहुत जुल्म किया यहाँ पर, अब तू इस लोक में रहने योग्य नहीं है। तूने इस पवित्र लोक में ऐसा जुल्म करने की सोची। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट पाड़ के इसका, और फिर सी दिया उल्टाई। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है पुण्यात्मा। अब तो हम आध्यात्मिक मार्ग में कति -0 हो गए, हमारा अविश्वास हो जाता है इन बातों पर। लड़की बाहर निकाल दी और उसको कह दिया कि ज्योति निरंजन, अब सुन ले आदेश परम पिता का। वो खुद ही बोल रहे थे, परम पिता खड़े ही थे। आज के बाद तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। और तू निकल जा यहाँ से, इस लोक में रहने योग्य नहीं है। ले जा तेरे 21 ब्रह्मांड को, यहाँ से चला जा बहुत दूर और निकल जा। दुर्गा तू भी, तुमने इसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था, और खाओ धक्के तुम। अब देगा तो नहीं, टिंडे ले जाओ जिसके ऊपर आसक्त हुए थे। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से। अब इसने अपनी गलती की कुछ एहसास हुआ। जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा से कहा कि बड़े भाई मेरी माफी करवा दो, पिताजी से मेरी अर्ज कर दो कि मुझे क्षमा कर दे। जोगजीत ने कहा, भाई मेरे को आदेश जितना था तेरे तो बता दिया, अब जाइए यहाँ से। इतना कहकर वो चल पड़ा। आगे आकर सहजदास का द्वीप है, जब इसके 21 ब्रह्मांड आ रहे थे, इसने वहां विमान को रोका थोड़ी देर और कहा, सहजदास मेरी अर्ज कर दे पिता परमात्मा से, मेरी क्षमा याचना कर दो, प्रार्थना कर दो। सहजदास कहने लगा, भाई डट जाते, रुक जा थोड़ी सी देर। सहजदास वहां से गया भगवान, क्योंकि वहां बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और वहां उनके मन अपने अपने विमान अपना शरीर आसानी से कहीं कितनी स्पीड से उड़ा के जा सकता है। पहुंच गए सतलोक के आखिरी छोर में, जहां परमात्मा विराजमान है, ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर, यानी अंतिम छोर पर। और कहा कि आपका एक दास
एक अर्ध लेकर आया है। अब बोल पुत्र क्या बात है परमात्मा मुझे, कि आपका एक नौकर वो ज्योत निरंजन आप वहां खड़ा है 21 ब्रह्मांड लिए, उसके लिए क्या आदेश है पिताजी? मैं ये आदेश ले आया हूं। वो कुछ कह रहा कि मुझे माफ कर दे। परमात्मा ने कहा कि इसको भेज दे मन कर्म वचन से, ये दुष्ट यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल जहां से, भगा दे और जा वापस। इतना कहते तुरंत वापस आ गया सहजदास और कहा भाई मैंने तो अर्ज करी थी पर तू जा बड़भागी, यहाँ से निकल, मन नहीं पटवा होगा तो भाग जाए से। तो वहां से 21 ब्रह्मांड लेकर 16 शंख कोश की दूरी पर ये आ गया। वहां ये ब्रह्मांड रुक गए और फिर अपने आप मालिक के विधान से वो घूमने लगे, वहां चक्कर काट रहे। अब इस ज्योति निरंजन ने कहा दुर्गा से, प्रकृति से, कि अब मेरे साथ जो होना था हो लिया, अब मैं किसी की नहीं मानू, अपनी मनमर्जी करूंगा। फिर उसने वही ट्राई की बकवाद करने की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की, भाई बात सुन ले, पहले तो मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, कुछ तो लज्जा रख, नालायक, कुछ तो सोच ले। पर इसने एक नहीं मानी, नख रेखा से भग कर ली जा, नाखनों से इसके अंदर स्त्री इंद्री लगाई और इसे विवाह किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। अपने आत्माओं, एक बार ये दास किसी कामवश एक तहसील ऑफिस में गया हुआ था। वहां रजिस्ट्रियां होती हैं और वहां एक नंबरदार था। नंबरदार होते हैं वहां गवाही देने लिए बैठे रहते हैं, 10-20 रुपये दिया करते थे, वो कहीं दस्तखत करने होते। वह बैठे बातें कर रहे, अब पे कोई बात चल गई, वैसे से एक गोत्र की लड़की से उसी गोत्र के लड़के ने विवाह कर लिया, या कोई उनकी माँ का गोद में था कि कर गया था। उसके ऊपर पंचायत पंचूत होने लग रही थी, पेपरा मारी थी, उस पर डिस्कस हो रहा था। वो एक बूढ़ा नंबरदार ने बोला, भाई पहले तो देखो बात सुनो, मैं अपनी बताता हूं कि मेरे 3 ब्याह हो लिए। पहला ब्याह हुआ, कोई बालक नहीं हुआ, उसकी मृत्यु होगी। दूसरा ब्याह हुआ, एक पुत्री होते, उसकी मृत्यु होगी। फिर तीसरा ब्याह है मेरा, और तीनों बार में पंडित ने फेरे करवाए। तो सबसे पहले हमको बाण भाई बनाया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, यहां से शुरू करें ये मंत्र बोलना। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जी ने कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब ये है वो काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री जो बाण ने ब्याह के ला रहा युग काल, और उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो वो जो कहता भाई इन्हों नहीं समझ मारी मेरे आज तक, जो काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री, क्योंकि हमने बाण भाई तो उड़े बना कर चल रहे हैं। तो अब परमात्मा ने बताया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, ये कहते से पर इन्हें पता खक भी नहीं ये किस लिए बोल रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं। काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब पुण्यात्माओं, अभी तक पहली बार कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु इस कथा को सुनता है। विशेषकर पहले जब दास सुनाया करता था, सामने वाला नो हंसा करता अंदर अंदर, और फिर नो कहता क्यों गप्पे मारे हैं, या भी कोई बात हुई या कोई कथा हुई। अरे इतने नारी कोई कथा कोई ना पृथ्वी पे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि ये प्रमाणित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले मालिक ने, सतपुरुष ने, कबीर देव जी ने आके एक उदाहरण रूप में, जुलाहे रूप में सशरीर आए थे और सशरीर गए थे। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म में सारी सृष्टि की रचना है। उस समय इन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये वचन बोले थे और परमात्मा यही बताया करते थे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग यानी हमारे ऋषि गुरु पवित्र हिंदू धर्म के इस बात की घनी काली मान गए कि ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता है, इनका पिता है, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है।
तो उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, शिक्षा केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही अधिकारी था उसके ग्रहण करने का, तो उनकी दाल गली रही। और परमात्मा 600 वर्ष आए थे पहले, यदि वो उस समय ये टांग ना अड़ाते, हमें मिसगाइड नहीं करते, तो हमें सारा काम सुलझ जा मिलता आज के दिन। आज दास के साथ जो इतना संघर्ष चल रहा है, इतनी परिश्रम कर रहा है, 4-4 घंटे सत्संग, 5-5 घंटे सत्संग, और फिर सदग्रंथों को पढ़ना, उनको निष्कर्ष निकाल के आपके समक्ष करना, ये नहीं करना पड़ता। लेकिन उस समय इन्होंने, किसी ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान पर विश्वास ना किया और ना करने दिया। तो पुण्यात्माओं, एक बात हमारे और बढ़िया होगी कि आज हम परमात्मा को पहचान सकते हैं कि जिसको ये अशिक्षित कहा करते कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है, ये झूठा है। और उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। और ये कहां से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। ये राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वो हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यू देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोए करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए।
परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहां हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहां आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्म राय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना, नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया, सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा मन ठग, धोखेबाज है ये। और 3 लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, अरे तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गेले वही मागावे हैं, कहते हैं असुरों को भी गेले बजे ये। और 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं, सतयुग में उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया, उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता दूसरा वो सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, अथर्य ले चलूंगा सब उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहां भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे, तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में, अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम
कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूं स्वीकार करना पड़ा। सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचे कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान को वहां थे, इन कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ाकर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महापुरुष महर्षि बड़े पहुंचे हुए मानते थे। इन्हें कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे। लोक वेद सुनाया करते थे। अब दिखाता हूं आपको। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये इसका संपादक कौन है?
हनुमान प्रसाद पोदार, ये है इसका संपादक। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब इसके 98वें पृष्ठ से हम आपको सुनाएंगे, थोड़े से ही लेख में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रुद्र संहिता और ये 5वां अध्याय यहाँ अंत होता है। इसके लास्ट से लेंगे से लिंक बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 6वां अध्याय है रुद्र संहिता का शिव पुराण में, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गया, 99 पर 98 पर पढ़ लिया संक्षिप्त शिव पुराण। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये निराकार मानते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म से शुरू होते हैं इनकी कहानी, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, विग्रह माने शरीर से, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब देख काल ने बका दिए, क्योंकि उसने एक अपने शरीर से आप एक लड़की निकाली जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये देखो शिव पुराण भी स्पष्ट करा, प्रधान भी उसी को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योत स्वरूपी निरंजन सदाशिव कहलाता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है और एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है, जो इनका पिता है, दुर्गा का पति, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहाँ देखो 101 पृष्ठ पर हम आगे रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अब सदाशिव के उसके बारे में बता रहे हैं, उनको महेश्वर कहते हैं और वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया, युग काल है जो महाशिव सदाशिव कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो, ये ज्योति निरंजन काल कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी सबसे ऊपर एक गुप्त स्थान बना रखा है इसने। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण तथा मोक्ष स्थान है, सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप, पति और पत्नी रूप में कौन? शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने
प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। ये शिव काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, शिवा ये दुर्गा है। यहाँ देखिए, देवर से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। इन्हें फिर एक पुत्र की उत्पत्ति का विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है न देखिएगा। अब 102 पृष्ठ पे ये संस्कृत शिव पुराण के रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय चल रहा है। अब कहते हैं शिव ने कहा वत्स, उसका नाम धर दिया शिव ने, काल ने। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। कहते हैं मैं ऋषि कुमाऊं थे, संस्कृत के व्याकरण मोड़ दिए बैठे रहे, सदग्रंथ को इनका समझ में आया को नहीं। ये कुआं में ऋषि मंडलेश्वर, अरे न कख नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी का, अपने सदग्रंथ सिलेबस से नहीं परिचित, ये काहे के टीचर थे। यानी पूरे हमारे मानव समाज को इन्होंने काल के मुंह में ठोके रखा, गधे कुत्ते बनवा दिया, भूत बनवाया, गलत साधना बता के, गलत ज्ञान बना के बता के, और फिर श्राद्ध निकलवान की रोजी रोटी का धंधा चला दिया। अपने सदग्रंथ इनका समझ में आए नहीं, हमारा कोल्लू बना रखा था, इन रहट बना दिया। और परमात्मा 600 वर्ष पहले बता गए थे ये बात। पुण्यात्माओं, आज भगवान पहचानने में 2 मिनट लगेंगे, जरा सी बुद्धि से काम लोगे और निष्पक्ष भाव से सोचोगे। मान बढ़ाई नहीं, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध कौन पैदा कर सकते हैं? जिनकी रोजी रोटी चल रही है, उन आचार्यों की या कोई गुरु पद पर विराजमान है, पर जनता शिक्षित है, उनकी एक नहीं चल रहे, वो आखिर में अपने मुंह की खानी पड़ेगी इन सबको जो बकवाद करेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, ये इनके माता पिता हैं। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति देखो, ये 103 पृष्ठ पे, 102 पर हमने पढ़ा था, 103 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और यहाँ 6ठा अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहाँ आगे 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी बता रहे हैं आगे। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शांत सदाशिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत पर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया, शिव जी का पुजारी होगा कि शिव जी की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं, यहाँ तक कर गया गोलमोल। और दिखाएंगे आपको, कहते चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। अब देखो, यही रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, और ये संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र यु शंकर, ये तो हो गए 3, और इन तो चौथा यु, इनमें तो गुण है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। ये ना 4 हो गए बड़े यहाँ पर। और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, दिखाते हैं आपको।
इसी शिवपुराण के 24-25 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम था कि मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम था कि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो मेरा पुत्र है। इससे बात पर कहा सुनी युद्ध हो गया कि तू मेरा बेटा, उन्होंने कहा मैं तेरा बेटा। उस समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने, इनके बीच में एक शिवलिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्वतंभ। तो ये युद्ध छोड़कर उसके ओर छोड़ जानने लगे। फिर इनको वो खुद आ गया, शिव रूप में प्रकट हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे जाता है। और वो साधक ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये देवता यही सर्वशक्तिमान है, साधना करते यही प्रकट होते हैं। और होता था उनकी साधना से वो काल, और वो अपना वास्तविकता बताता नहीं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने बता रखी है आपको, कबीर सागर में लिखा सारा कुछ, और वही इनमें प्रमाण है। अब उसमें यू आ गया इनके बीच में और कहा, और के ज्ञान दिया उनको, देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 24 पे। ये है वो शिवलिंग, यानी सतम, तेजों में सतम ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, उस शिव रूप में खड़े भगवान काल से पूछा, सतकाल रूपी ब्रह्म से के ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये भी अनुवाद करता तो शिव कहेगा, था वो काल इनका पिता। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, अब 26 पृष्ठ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये 26 पृष्ठ पे शिव पुराण का, यहाँ देखिएगा। पुत्रो, यू काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है, मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, और 2 ये रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोलनिया जो इनको पुत्र कह है, और परंतु अनुग्रह करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते तुम, कोई भी नहीं कर सकता, जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। अब यहाँ फिर क्लियर हो जाता है कि ये काल है, ब्रह्म है, जिसने गीता बोली थी। इसी शिवपुराण के 26 पृष्ठ पे रुद्र संहिता के, यहाँ देखना पुण्यात्माओं कमाल कर रखा है। ये कहता कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, काल का स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से, 5 इन अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। हाय हाय,
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता, गीता ज्ञान दाता ये काल रूपी ब्रह्म के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। इससे सिद्ध है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है वो गीता को बोल रहा है और उसका ये ओम एक अक्षर है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए एक राम नियारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूँ चताई तेरे देव की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब सन से तुम्हारे मिट जाई। कहते हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, निरंजन कीने भोग विलासा माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपने आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, यानी परमात्मा बिना ये सारी सबकी उत्पत्ति कैसे बतावे, काल की भी उत्पत्ति। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे बता सकती है? और तो दादाजी बतावे, और वो दादाजी आए थे। अब कबीर परमात्मा ने इन अज्ञानी ऋषियों से एक ही प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बता। और यहाँ सीख रहा करते, मजाक करते थे, देख क्या बकवास कर रहा है, ये झूठा है, कपटी है, अज्ञानी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, झूठ बोलता है, श्रोताओं इसकी बातों में मत आना। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार,
जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार।